संरचना के आधार पे और काल के आधार पे। बेसिकली टीचर अपनी क्या करते हैं, क्रम के आधार पे अर्थात सकर्मक या अकर्मक क्रिया करवा के फिनिश कर देते हैं क्रिया टॉपिक। ऐसा नहीं है, ये हम संपूर्ण करवाएंगे बिल्कुल इजी वे में। आपकी जिसमें भी लगती है, एसआई में लगती हो, आरएएस में लगती हो, या किसमें भी अपने हिसाब से देख लें जिसमें क्रिया टॉपिक हो। अब पढ़ लिया, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम हम करेंगे क्रम के आधार पे, अर्थात इसके दो प्रकार होते हैं, आपको सबने पढ़ा होगा, सकर्मक और अकर्मक। फर्स्ट सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और सेकंड है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मैं नॉर्मल वैसे क्रिया की डेफिनेशन बता देता हूं। किसी काम का होना या करना, किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाती है। संस्कृत में क्रिया रूप को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। बिल्कुल, जैसे हंस, लिख, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम ना लगा दे इसके धातु का गया तो ना लगा दे हंसना, लिखना, तो ये क्रिया रूप हिंदी में बन जाता है। ये तो बेसिक लेवल समझाने के लिए हम बात करेंगे पहले सकर्मक क्रिया, जो कि आप डेफिनेशन तो जानते हो, अंतर समझना है इसमें। जैसे जिस क्रिया में कर्म मौजूद हो, अर्थात कर्म हो, कर्म की प्रधानता हो, तो कर्म पर सारा प्रभाव पड़ता हो, ये हम जानते हैं। कर्म पर प्रभाव पड़ता हो, प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। और इसमें कर्म होता ही नहीं है, कर्म रहित, हम इसको कह सकते हैं कर्म रहित, अर्थात इसमें सारा प्रभाव पड़ेगा कर्ता पे, कर्ता पे, बिल्कुल। अब हम इसको उदाहरणों से समझते हैं, से क्लियर। इस प्रकार से रखने से कोई फायदा नहीं, जिसमें कर्म होता है ऐसा कर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक। इस प्रकार में हम समझेंगे। दो अब देखो, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे सकर्मक में हम देखते हैं कर्म हो, ये तो है, ठीक है, परंतु उसमें ये और देखना पड़ेगा कि कोई चीज, सकर्मक की बात कर रहा हूं, कोई चीज खत्म हो रही है, अर्थात नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, या उत्पन्न हो रही है, खत्म हो रही, उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल। ये चीजें, ये दो चीज देख लोगे आप, तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं। न्यूटन सेव खाता है, ये सेव क्या हो, थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगा। इसमें कर्म भी है, वैसे ही सकर्मक क्रिया है। क्या ये? सकर्मक क्रिया, अर्थात कोई भी चीज खत्म हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इस देखो, सेब खत्म हो जाएगा। राहुल ने खिलौना तोड़ा, तो राहुल ने खिलौना तोड़ दिया, पहले ये सही था, अब ये टूट गया, तो क्या हुआ? ये सकर्मक, बिल्कुल। आशा करता हूं ये चीजें आपके समझ। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, इसमें दौड़ रहा है, इसमें ना कोई खत्म हो रही चीज, ना कोई उत्पन्न हो रही है। दौड़ता कौन है? पूरा कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, सॉरी, कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। दौड़ता कौन है? घोड़ा। तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया, बिल्कुल अकर्मक क्रिया। कुत्ता अड्डी चबाता है, अड्डी चबाता, अड्डी चबाते चबाते अड्डी खत्म हो जाएगी, तो क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया। आशा करता हूँ ये चीजें आपके समझ में आ रही है। हम रात भर सोते रहे, हम रात भर सोते रहे, बिल्कुल, हम रात भर सोते रहे, तो हम सोते कौन रहे? देखो, ये कर्ता प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। देखो, हम रात भर क्या करते रहे? सोते रहे, तो सोते कौन रहे? हम, बिल्कुल। इसमें एक कर्म नहीं है, ये पूरा इसका वो आएगा, ठीक है। हम रात भर सोते रहे, तो सोते कौन रहे? हम, अर्थात अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल। गीता तेज गाती है, कौन तेज गाती है? गीता। अभी धीरे गाए, तेज गाए, स्लो गाए, परंतु गीता प्रभाव पड़ रहा है। अगर गीता स्लो गाए, अर्थात धीमी आवाज में गाए, तो भी गीता पे प्रभाव पड़ेगा, गीता कम गाती है। या तेज गाए या जोर से गाए, किसी प्रकार से गाए, तो टोटल प्रभाव गीता पे पड़ रहा है। तेज कम से क्या कोई खत्म थोड़ी हो रही चीज, समझ रहे हो? तो ये हुई अकर्मक,
बिल्कुल। क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है, ये कर्म है। अब देखो क्रिकेट वो खेलेगा, थोड़ी देर बाद में क्रिकेट खत्म हो जाएगा। क्रिकेट तो हमेशा खेलता ही रहेगा, जैसे 20 ओवर का है क्रिकेट, तो 20 ओवर क्रिकेट खेलता रहेगा, फिर क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तो क्रिकेट खत्म हो गया था कर्म, अतः सकर्मक क्रिया। आशा करता हूं ये चीजें समझ में, और भी आप अपने उदाहरण लगा लेना। अब हम बात करेंगे सेकंड, प्रयोग या संरचना के आधार पे क्रिया के प्रकार। फर्स्ट आती है सामान्य क्रिया। कौन सी आती है? सामान्य। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, जब किसी वाक्य में, थोड़ा डेफिनेशन बता फिर समझा दो। जब किसी वाक्य में एक क्रिया हो, समझ रहे हो, एक क्रिया उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया कहते हैं, वो सामान्य क्रिया होती है। बिल्कुल। जैसे कोई वाक्य है, उसमें एक ही क्रिया हो, बस एक ही क्रिया हो, बिल्कुल, उसको हम कहेंगे सामान्य क्रिया। ये सामान्य क्रिया जिसमें एक क्रिया हो, जैसे रोहतास घर आया, आया। इस प्रकार से इसमें ये कर्म हो गया, ठीक है, आया, ये एक क्रिया हो गई, ठीक है, तो ये सामान्य क्रिया को उदाहरण होगा। जैसे काव्या सो रही है, चलो कुछ भी लो, सो रही है, इसमें सो रही है मतलब एक सामान्य एक क्रिया है, तो ये क्या हो गया, इसमें एक क्रिया, ये सामान्य क्रिया हो गई। अब हम बात करेंगे, अब है सेकंड संयुक्त क्रिया। अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख लें। जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक, अर्थात जो भिन्न हो, भिन्नार्थक क्रियाएं, संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक अर्थात अलग अलग क्रियाएं आपस में मेल करती हैं, आपस में मिले, तो कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक यानी अलग अलग क्रियाएं आपस में मिले, तो कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं, चलो उदाहरण, जैसे जया खाना खाती है और रघुवीर भी खाना खाता है। बिल्कुल, दोनों खाना ही खा रहे हैं। इस प्रकार से दो क्रिया मिल गई, संयुक्त क्रिया यानी दो क्रियाएं। हम डेफिनेशन में याद रखते, सीधे सीधे याद रखते, अर्थात दो क्रियाएं मिलना, ठीक है। जब जया खाना खाती है और रघुवीर भी खाना खाता है, तो ये कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। अब हम बात करेंगे थर्ड क्रिया की। बात करते हैं थर्ड क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य अर्थात किसी कार्य या काम को स्वयं न कर मतलब स्वयं नहीं करता अर्थात खुद नहीं करता, स्वयं न कर दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, करता है। जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य या काम को स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात जो है काम स्वयं नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। उदाहरण से आपको ये क्लियर हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात दूसरों को प्रेरणा देता है कि आप इस काम को करो। जैसे राहुल दुष्यंत से पत्र लिखवाता है। जैसे ये करता है राहुल, जो खुद पत्र नहीं लिख रहा, ये किससे कार्य कर रहा है? दुष्यंत से अर्थात दूसरों से।
राहुल दुष्यंत से पत्र लिखवाता है। इसी प्रकार से देखो, सविता राधा से अखबार पढ़वाती है। इस प्रकार देखो, सविता है जो करता है, जो खुद अखबार नहीं पढ़ रही, राधा से अखबार पढ़वा रही, अर्थात कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा, दूसरे से कार्य करवा रहा है, अर्थात प्रेरित करता है दूसरों को लेके आप कार्य करो। जैसे सविता राधा से अखबार पढ़वाती है, राधा अखबार पढ़ रही है और सविता उसको प्रेरित कर रही है, अर्थात सविता खुद कार्य नहीं कर रही है अखबार पढ़ने का, कौन कर रही है? थी पूर्वकालिक क्रिया। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ही क्रियाएं होती है। किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, बिल्कुल दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, बिल्कुल किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, परंतु इसमें देखो एक शर्त है, कंडीशन है, परंतु प्रथम या पहले वाली क्रिया जो पहली क्रिया आ रही है, प्रथम वाली या पहले वाली क्रिया द्वितीय क्रिया से अर्थात दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो, दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो। बिल्कुल, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, परंतु प्रथम या पहले वाली क्रिया, प्रथम या पहले वाली क्रिया द्वितीय क्रिया से पहले संपन्न हो। पहली क्रिया जो तो पहले संपन्न होगी, तो बेसिकली बात है, द्वितीय क्रिया से पहले संपन्न हो, तो जो प्रथम वाली क्रिया जो पहले संपन्न हो गया था, प्रथम या पहले वाली क्रिया है, पहले वाली क्रिया जो पहले संपन्न हो चुकी है, प्रथम या पहले वाली क्रिया है जो पहले संपन्न हो गई है, जो पहले संपन्न हो गई है, उसको हम क्या कहेंगे? अर्थात जो पहली दो क्रियाएं हैं किसी वाक्य में, जिसमें से एक पहले क्रिया आएगी फिर एक बाद में क्रिया आएगी, जो पहली क्रिया संपन्न होगी और फिर उसके बाद दूसरी क्रिया संपन्न, जो पहली क्रिया संपन्न हुई है ना, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जो प्रथम वाली पहले वाली क्रिया है जो पहले संपन्न हो गई है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पूर्वकालिक यानी पहले ही संपन्न होना, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब उदाहरण से समझते और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे राहुल पढ़कर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। बिल्कुल, अर्थात इसमें दो क्रियाएं, पढ़कर और सो गया, दो क्रियाएं, प्रथम क्रिया पढ़कर और दूसरी क्रिया सो गया, सोना। ठीक है, अब पहले कौन सी है? राहुल पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर वो सो गया, पढ़ने के बाद वो सो गया, तो प्रथम क्रिया कौन सी? पढ़ने वाली। तो ये पढ़कर ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो जो पहले संपन्न हुई है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आशा करता हूं ये चीजें आपकी। हम बात करेंगे पांचवी क्रिया, नाम धातु क्रिया। ये क्या होती है? वे क्रियाएं जो संज्ञा, नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने वो नाम धातु क्रिया। जैसे कोई भी संज्ञा है, सर्वनाम और विशेषण, वे शब्द दो से अगर कोई क्रिया बने तो कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया। जैसे रंग है, चमक है, गरम है,
इस प्रकार से आप कोई भी ले सकते हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने, जैसे रंग, रंग, चमक, गरम, ये क्या विशेषण हो गए जैसे, ठीक है। तो हम इसको क्रिया कहते हैं रंगना, जैसे किसी कपड़े को रंगना तो रंगना, चमकना, चमकना, माना, गरमाना, कोई व्यक्ति किसी से गरमा जाता है, तो ये क्रियाएं बन गई। तो ये क्रियाएं कौन सी हैं? नाम धातु क्रियाएं। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बने, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस प्रकार से शब्द आ जाए और इनसे अपन क्रिया बन जाए, तो कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। आशा करता हूं ये चीजें आपके। अब हम बात करें कृदंत क्रिया। छठी क्रिया है कृदंत क्रिया। वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ, बिल्कुल क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगा के बने, प्रत्यय लगा के बनती है, लगा के बनती है, बिल्कुल। वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगा के बनती है, लगा के बनती है। अर्थात अब उदाहरण से क्लियर हो जाए कृदंत क्रियाएं क्या है। जैसे चल, चल क्या है? क्रिया शब्द है, बिल्कुल। अब इससे हम प्रत्यय लगाएंगे, चलना, बिल्कुल, चलता, चलकर। इस प्रकार से हम प्रत्यय साथ प्रत्यय लगा, प्रत्यय हमेशा हम जानते हैं शब्दों के अंत में जुड़ती है। तो चल से चलना, चलता, चलकर, ये क्रिया शब्द है। इससे ये क्रिया बन गई, कृदंत क्रियाएं हो गई, ठीक है, प्रत्यय लगा के बन गई। जैसे लिख, वही लिखना, लिखता, लिख कर, लिख कर। इस प्रकार से कृदंत क्रियाएं वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगा के बनती है, अर्थात क्रिया शब्द हैं और इनके प्रत्यय लगा दिया, तो ये जो बन गई ये क्रिया, ये कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? अब हम बात करेंगे आठवीं क्रिया, सजातीय क्रिया। बिल्कुल, वो सॉरी, सातवीं क्रिया सजातीय क्रिया। ये क्या है? सजातीय मतलब सजातीय समान, अर्थात क्या समान है इसमें? जिस क्रिया में कर्म व क्रिया की धातु, कर्म व क्रिया की धातु समान हो, कर्म व क्रिया की धातु समान हो, अर्थात जिस प्रकार से क्रिया की कोई धातु और वो कर्म में प्रयुक्त हो रही। जैसे हम उदाहरण देके इस बात को अच्छी प्रकार से समझेंगे, ठीक है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, इस प्रकार भारत ने लड़ाई लड़ी। अब देखो, लड़ना, लड़ना क्या है? क्रिया है, बिल्कुल बिल्कुल, लड़ना क्रिया है और कर्म भी देखो लड़ाई आ रही है, समझ रहे हो? लड़ी, लड़ाई, भारत ने लड़ाई लड़ी, अर्थात कर्म व क्रिया की धातु क्या हो गई? समान हो गई। सजातीय क्रिया जिसमें कर्म और क्रिया की धातु समान हो, तो वो कौन सी होगी? सजातीय क्रिया। और अब अंतिम पढ़ेंगे हम कौन सी? सहायक क्रिया। फिर ये कंप्लीट हो जाएगी प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। अंतिम है आठवीं, सहायक क्रिया। कौन सी है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप बेसिकली आप जानते हो, जो मुख्य क्रिया की, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, अर्थात जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वो क्या है? सहायक क्रिया, बिल्कुल। अब जैसे हम इसको और उदाहरण से समझते हैं। जैसे रमेश ने मेज पर, मेज टेबल, पुस्तक रख दी। रमेश ने मेज पर पुस्तक रख दी, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? दी। कौन सी है? दी। रमेश ने मेज पर पुस्तक रख दी। देखो, रखना क्या है? मुख्य क्रिया हो गई और इसकी सहायता के लिए दी, जो कि क्या है? ये सहायक क्रिया है। क्या है ये? सहायक क्रिया, बिल्कुल। इनमें सहायक क्रिया इस प्रकार से लगती है। रमेश ने मेज पर पुस्तक रख दी, तो सहायक क्रिया कौन सी है? दी। दी।
तो दी क्या है, सहायक क्रिया है, बिल्कुल। वैसे इंग्लिश में तो अपन पढ़ते हैं जैसे ही इज गोइंग टू, इस प्रकार ये सहायक क्रिया होती है, बिल्कुल। इसमें क्या लास्ट में है, देखो दी, रमेश ने मेज पर पुस्तक रख दी, ये रखना, ये मुख्य क्रिया, इसकी सहायता कौन करी, दी, तो ये कौन सी हो गई, सहायक क्रिया। आशा बात करेंगे थर्ड, काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक। ये तो आप पाते हो, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। भूतकालिक क्रिया, जिस क्रिया से हमें बीते समय में कार्य करने का बोध होता है, बीते समय में कार्य करने का बोध होता है, कार्य करने का बोध यानी बोध होता है, अर्थात पता पड़ता है, अनुभव होता है, समझ रहे हो, बोध होता है। वर्तमानकालिक, जिस क्रिया में हमें वर्तमान समय में, सेम ये, जिस क्रिया में हमें वर्तमान समय में कार्य करने का बोध होता है, कार्य करने का बोध होता है, बिल्कुल। और ये थर्ड है, इस प्रकार से। वर्तमान की जगह भविष्य कर दो, आने वाले समय में, आने वाले समय में कार्य करने का बोध होता है, कार्य करने, क्या होता है, बोध होता है, बिल्कुल, बोध। अब थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं, देखो सरोज गई, अब वो सरोज कुछ भी ले लो, जैसे जयपुर गई, ठीक है, इस प्रकार गई अर्थात वो जा चुके, ठीक है। रमेश पढ़कर सो गया था, इस प्रकार से आप, ये तो आपको आती है, सो गया था, जिस क्रिया में बीते समय बीत गया है, ठीक है। वर्तमान काल, जैसे रेखा खाना खा रही है, रेखा खाना खा रही, बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार से हम उदाहरण ले सकते हैं, ठीक। अब इसमें रमेश कल जोधपुर जाएगा, जोधपुर जाएगा, ब्लू सिटी जोधपुर। रमेश कल जोधपुर जाएगा अर्थात ये आने वाले समय में कार्य करने का बोध हो रहा है। आशा